अगली खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां प्रस्तावित स्थल पर एम्स बनाओ अभियान को लेकर दरभंगा नागरिक मंच का हुआ बैठक। क्या खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां एम्स की स्थापना तथा डीएमसीएच के विस्तार के मसले पर दरभंगा नागरिक मंच की डीएमसीएच गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता फोरम के कन्वेंटर डॉक्टर अजित कुमार चौधरी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 18 सितंबर को दरभंगा सिटीजन फोरम की ओर से कर्पूरी चौक पर आम धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे धरना का उद्देश्य है कि एम्स निर्माण में जो भी गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उनके प्रतिरोध स्वरूप आवाज बुलंद की जाए। साथ ही हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए आम जनता के बीच ऊहापोह पे स्थिति है, उसे दूर किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि डीएमसीएच का विस्तार बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिहार सरकार द्वारा 2100 बेड की बढ़ोतरी जन स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बहुत सराहनीय कदम है। वहां डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि हमारा देश तकनीक के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि फिर भी जमीन की गुणवत्ता के कारण एम्स निर्माण रुका रहे। यह अविश्वसनीय। केंद्र सरकार दृढ़ता दिखाए तो दरभंगा सहित पूरे उत्तर बिहार को लाभान्वित करने वाला एम्स जरूर बन सकेगा। माले जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि 18 सितंबर के धरना में हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार सरकार ने जमीन दे दी, केंद्र सरकार बिना राजनीति गुड़ा भाग के जनता के हित में काम करे। बैठक में जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन, डॉक्टर रामबाबू आर्य, डॉक्टर एसके कर्ण, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर सूरज कुमार, नंदलाल ठाकुर, कामेश्वर पासवान, मयंक कुमार, रंजीत राम, समीर सहित आम नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। देखे दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कैसा अभी हम लोग कोई टेंटेटिव सोचे हैं। अब उसमें उद्देश्य यही है कि डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ को हम लोग इन्वॉल्व करें। जी जी सर, मेरे जिज्ञासा का मतलब इतना ही है कि अगर उसकी कोई शाखा यहाँ कोई यदि कोई पदाधिकारी सब ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का लोड घट गया। 18 को रखा है ना जी जी 18 को विश्वकर्मा पूजा भी है। एडिक्वेट नंबर में थोड़ा ज्यादा केयर में क्या सोचे सर? सही बात है, मरीजों की संतुष्टि बढ़ेगी। जी 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 तो झुकाव बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, स्टाफ कम है। मैं बस दो बात कहना चाहता हूँ। पहला बात कि बिहार सरकार ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके पेशेंट का नंबर बढ़ाने के लिए, बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए किया, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं बिहार सरकार। और एक बात और कहना चाहेंगे कि एम्स यथाशीघ्र जहाँ भी सूटेबल हो उसको जल्दी से बना दिया जाए, यथाशीघ्र बनाया जाए, उद्घाटन किया जाए एम्स का, क्योंकि दरभंगा का ही लोग नहीं बाकी जो उत्तर बिहार के पूरे लोग हैं सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भरत कुमार। हाँ, मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में डॉक्टर साहब लोग जो सिटीजन फोरम के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18 तारीख को दरभंगा मेडिकल कॉलेज चौराहा पर ये लोग धरना देंगे। हम लोग भी इस धरना में आम नागरिक होने के नाते एम्स के सवाल को बराबर उठाने के सवाल पर हम इनके धरना का समर्थन करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। जो ये धरना जो है सिर्फ डॉक्टरों साहब का ही नहीं है, सिटीजन फोरम का ही नहीं है, ये हम लोगों से आम जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है। उस धरना में अधिक से अधिक लोग आवे और दरभंगा में जो एम्स अभी बने और राज्य सरकार जो 2100 बेड का जो दरभंगा हॉस्पिटल में जो घोषणा किए हैं उसका पैसा भी 3000 करोड़ रुपया शायद दे दिए हैं, तो हम राज्य सरकार का स्वागत भी करते हैं। और एम्स जो शोभन के पास में जो प्रस्तावित स्थल है उस स्थल पर अविलंब एम्स का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं जो अविलंब निर्माण होगा, क्योंकि एम्स बने दरभंगा में इसके पक्षधर हम लोग हैं। पर 18 है, आम लोगों से अपील करते हैं उससे अधिक लोग आइए, प्रस्तावित स्थल जो शोभन में है वहां पर बनवाने में हम लोग को मदद करिए।
जी अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ नंदलाल ठाकुर और हम बहादुरपुर दोकरी पंचायत के लगातार पूर्व मुखिया रहे हैं और जनता के सवाल पर लगातार संघर्ष करते रहे, यही मेरा परिचय हुआ। तो आज गेस्ट हाउस में एक एम्स जल्द से जल्द दरभंगा में बने, इस सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें डॉक्टर साहब लोग भी हैं और हम लोग राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का मांग है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और इस जल्द निर्माण करने के लिए हम दरभंगा में नागरिकों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। नागरिक की आवाज़ सत्ता और सरकार के सामने पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए 18 तारीख को कर्पूरी चौक पर जो सिटीजन फोरम की ओर से जो एक नागरिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, हम लोग उस नागरिक कन्वेंशन में हम दरभंगा के तमाम नागरिक बंधुओं से, तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि आप उसमें 18 तारीख को पहुँचें और एक जोरदार आवाज़ पहुँचाएँ। और साथ साथ हम लोगों की बात दरभंगा में DMCH में ही एम्स बनने का जो पिछले दिन का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को जो हम लोगों ने कहा उचित नहीं है, इस सवाल पर बिहार की सरकार ने इस प्रस्ताव को जो स्वीकार किया और फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो DMCH के विस्तार के लिए 2500 बेड के अस्पताल बनाने का जो बिहार सरकार ने फंड अलॉट किया है, घोषणा किया है, वह स्वागत योग्य है। और इस स्वागत योग्य कदम को और आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने जो एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन दिया है बलिया मौजे में, उस प्रस्तावित जमीन पर जमीन देना बिहार सरकार का काम है और भवन बनाना केंद्र सरकार का काम है। सरकार ने बजाबते कैबिनेट से पास करके बलिया में 150 से ऊपर जमीन दे दिया है, स्वीकृत कर दिया है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र उस प्रस्तावित जमीन पर एम्स का निर्माण करे है और इस मांग के साथ दरभंगा के लोग, मधुबनी के लोग, समस्तीपुर के लोग आने वाले दिनों में खड़े होंगे और हम इस सवाल पर जोरदार आवाज लाएंगे। इस नागरिकों की महत्व इस भूमिका को स्थापित करने में लोग मिल करके एम्स निर्माण होने तक एक जोरदार आवाज बुलंद करे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अपना परिचय दें। वैद्यनाथ यादव, मैं भाकपा माले के जिला सचिव। डॉक्टर सुशील कुमार, एनेस्थेटिस्ट। और एम्स को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग एक नया स्थान देने के लिए आंदोलन चलाए और सरकार ने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातें सुनी और निर्णय लिया एम्स को एक नए स्थान पर ले जाने के लिए, ताकि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अधिक से अधिक लोगों के जनमानस की सुविधाओं को वो बहाल कर सके, उनको सेवा दे सके। और यह निर्णय से हम लोग काफी खुश हैं। अब चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द उसका निर्माण भी हो जाए। और इस निर्माण में जो भी बाधा है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जमीन की क्वालिटी के कारण किसी स्थान पर इमारत का निर्माण नहीं हो पाया। यह मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। थोड़ी कठिनाई अधिक हो सकती है, थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, लेकिन बन नहीं सकती है, ऐसा नहीं लगता है। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की सहायता लें और दृढ़ता के साथ मन को दृढ़ करके कि वही बनाना है, तो निश्चित रूप में बन जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। सरकार से निवेदन है कि एक्सपर्ट्स की सहायता दें। मजबूत करने, और वो उद्देश्य ये है कि आम जनता के अंदर भी अगर हेल्थ को लेकर के विभिन्न तरीके की बातें दिमाग में सुमन सर है, तो उसके माथे के जाला को भी साफ करने के उद्देश्य से हम लोग बात रखेंगे आप लोग। और उद्देश्य यही है कि समाज के भी कर्पूरी चौक पर हम लोग अपने ही मोहल्ला में करेंगे। कर्पूरी चौक पर जी जी, कितने बजे से ये धरना का 12 बजे से। सर, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि दरभंगा एम्स जी, DMCH बिहार गवर्नमेंट कहती है कि दरभंगा DMCH में नहीं बनेगा और केंद्र की सरकार कहती है कि शोभन में नहीं बनेगा। तो ये दरभंगा एम्स बने तो कहाँ बने, नया क्या जगह? सर सुना जाए,
दरभंगा में बनेगा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, एक फिजिबिलिटी का भी इशू है। देखा जाए, आपको वर्किंग डे कल सोमवार है, ज़्यादा नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से कार नहीं मोटरसाइकिल से निकलिए, जिसमें सबसे आसान होगा। आप बेहता होके 1.5 घंटा लग जाता है, हाँफ जाता है ट्रैफिक। हम मोटरसाइकिल से जाने के लिए कहे हैं, सरकार से भी जाने के लिए नहीं कहे। तो आप इसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लोड को तो थामने में इसके अब यहाँ एम्स हम लोग ला दें, जगह पूरा भी लें। सरकार के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदना कोई बहुत पहाड़ काम नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि रेलवे लाइन को डिस्टर्ब कर देना आसान नहीं है। इतना बड़ा हैंडीकैप है, दोनों संगठन एक साथ काम करे। हम लोग कोई छुआछूत थोड़े मानते हैं। एम्स और दरभंगा में कुछ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? जगह भी तो रहना चाहिए सर, कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए ना। और अभी जो हम लोग 2100 बेड बना रहे हैं, डॉक्टर कहाँ रहेंगे सर? ऑन कॉल ड्यूटी करते हैं, तो हर बंद दिया जाए। आए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अलग एग्जिस्ट करेगा, शोभन में होगा कि कहाँ होगा। हम इंजीनियर हैं जो सॉइल टेस्टिंग करके बताएंगे कि कितना यहाँ पर हमको छेद करना होगा, वो इंजीनियर तय करेंगे। बिहार सरकार के पास सफिशिएंट नंबर में इंजीनियर हैं, केंद्रीय सरकार के पास सफिशिएंट नंबर में इंजीनियर हैं। हम मान लीजिए करना है आज जितना कि आप लोग जो सर धरना देंगे 18 तारीख को, मुख्य उद्देश्य क्या होगा धरना का? देखिए सर, किसी के खिलाफ में हम लोग नहीं दे रहे हैं। एक तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विस्तार की कार्रवाई का हम बहुत स्वागत करते हैं। और दूसरा हमारा कंसर्न है कि एम्स को पूरी ताकत के साथ, संजीदगी के साथ जल्दी से आना चाहिए। और तीसरा कि आम जनता को भी हम बताना चाहते हैं कि मेडिकेयर डिलीवरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट है और क्या। सर अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी है और मैं शिक्षक रहा हूँ। और ये फोरम में ये लोगों ने कहा कि संगठन खड़ा कर लेते हैं, तब तक हम फिलहाल उस भूमिका में रहेंगे। जी सर, दरभंगा एम्स को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या उद्देश्य है? जी, मोटे तौर पे एम्स की बात हम लोग 3-4 साल से ये लगातार प्रवाह में है, आम जनता भी उसके प्रति काफ़ी सचेष्ट है। तो एक बात आई कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने शुरू से ही बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया। एक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की रक्षा की जाए, बचाया जाए, और 2, एम्स को स्थापित किया जाए। तो आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तरीके से बहुत खुशी के माहौल में कर रहे हैं, इसलिए कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बार बार कहा कि ये पूरी तरह बच गया है। न केवल बच गया है, बल्कि एक मोटी राशि स्वीकृत करके भेज दिया गया है कि 2100 बेड और भी बनेंगे। इसका अर्थ होगा कि 250 डॉक्टर कम से कम हर साल पैदा होंगे अंडर ग्रेजुएट, और कम से कम 300 डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट पैदा होंगे हर साल। तो ये बड़ा ब्राइट फ्यूचर है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए और पूरे इलाका के मेडिकेयर डिलीवरी सिस्टम के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए हम लोग बड़ी दूरी तय करेंगे। और इन चीज़ों का जितना जोर से स्वागत हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डॉक्टर के हैसियत से और डिफरेंट फील्ड के लोग जो टीचर हैं, ट्रेड यूनियन है, वो तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है। और साथ ही हम चाहते हैं कि एम्स आवे, मजबूती के साथ आवे, यथाशीघ्र आवे और जल्दी से आवे। तो उसमें हम लोगों को 4-5 बातें चिन्हित करके रखने की जरूरत महसूस की है। एक तो ये कि देश के अंदर और समाज के अंदर एडिशनल पीएचसी और पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ केयर करता है, उसको मजबूत करना काफ़ी जरूरी है। फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एडिशनल पीएचसी और पीएससी के पोस्ट पर हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज को नहीं बना सकते, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्ट पर हम लोग एम्स नहीं बना सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डे 1 से यही स्टैंड लिया, बचाओ बनाओ। आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज बचा है और बन भी रहा है, हम लोग खुशी जाहिर करते हैं। साथ ही एम्स आवे। एम्स के बारे में 2-3 बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज